वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज रिव्यू है एक और इंटरनेशनल ब्रांड का। और किसका करें, ये लें जी। आज रिव्यू करते हैं जी टेरा मोंटेना का, और देखते हैं कि टेरा मोंटेना क्या चीज़ है और ये किस क्वालिटी के नाइफ जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं टेरा मोंटेना, वो मौजूद हैं। अच्छा, टेरा मोंटेना के बारे में एक चीज़ बता दूं कि टेरा मोंटेना एक ब्राज़ीलियन ब्रांड है। तो अगेन हम इम्पोर्टेड नाइफ सीरीज़ में ही इसका तारुफ आपको करवा रहे हैं। अब जो टेरा मोंटेना ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में सप्लाई करता है अपने नाइफ, और इसकी डिफरेंट सीरीज़ आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टेरा मोंटेना का नाम ही बस लिखा हो तो वो आप उसे बेस्ट नाइफ दुनिया का मान लें। टेरा मोंटेना के अंदर 6 से 7 सीरीज आती हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ग्लोबल वेबसाइट पे। वो ज़ाहिर है वो ये B2C नहीं, बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेते, यानी कि ये ऑनलाइन सेल नहीं करते अपनी वेबसाइट से, बल्कि ये बिजनेस को ही सेल करते हैं, होल सेल करते हैं, और वो आगे से आपको सेल करते हैं। तो वहाँ से आपको इनके जो हैं वो शोरूम्स का एड्रेस मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से चीज़ें नहीं खरीद सकते। अब इनकी जो सबसे टॉप एंड सीरीज़ है उसका नाम सेंचुरी है। सेंचुरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है इनकी सीरीज़। अगर मैं सेंचुरी की बात करूं तो इस वक्त मैंने मार्केट से पता की थी, सेंचुरी की प्राइस पाकिस्तान में सारे टैक्सेस पे करने के बाद कोई 21-22 हज़ार रुपये की छुरी मिल रही थी 10 इंच की सेंचुरी की। और इनका जो सेंचुरी के बाद वेरिएंट आता है, सेंचुरी बेसिकली इन्होंने एक शेफ ओरिएंटेड सीरीज़ बनाई है। जैसे आपको पता है कि शेफ्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरत नाइफ इस्तेमाल करते हैं, वो उसके एस्थेटिक्स भी बड़े प्यारे होते हैं नाइफ की, और वर्किंग भी बड़ी अच्छी होती है। तो वो हर तरह से परफेक्ट सीरीज़ होती है। उसके बाद इनकी सीरीज़ जो हैं वो, उनके अंदर इनकी सामन सीरीज़ भी आती है, इनकी सुशी सीरीज़ भी आती है, फुल एलुमिनियम हैंडल में भी आती हैं, सिंगल टैंक, हाफ टैंक में भी आती हैं। लेकिन इनकी जो बुचर्स के लिए सीरीज़ बनाई गई है वो प्रोफेशनल मास्टर है उस सीरीज़ का नाम। तो प्रोफेशनल मास्टर की मेरे पास 2 छुरियाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा किचन यूज़ के लिए, जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए हैं, उनकी लोअर एंड सबसे सस्ती छुरियाँ वो भी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनकी जो छुरियों के साइज़ की अगर बात की जाए तो 13 इंच ब्लेड से लेके ऑनवर्ड 4 इंच ब्लेड तक आपको प्रोफेशनल मास्टर सीरीज़ में मिल जाती हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल मास्टर सीरीज़ है, उनके जो सबसे ज़्यादा ब्लेड बिकने वाले हैं वो उनके 10 इंच का ब्लेड है और 8 इंच का ब्लेड है, जो कि ज़्यादा बिकता है, और 6 इंच का ब्लेड, ये 3 का ही सेट बना के बेचते हैं। इसके अलावा जो टेरा मोंटेना है, आपको शार्पनिंग स्टोन, वटियाँ, होनिंग रॉड, जिससे आप स्टील जो लगाने वाला होता है छुरी को, वो भी सेल करते हैं। और डिफरेंट किस्म के जो आपको मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, या जो इसकी एसेसरीज होती हैं छुरियों की, वो भी वो सेल करते हैं। तो ये एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड, एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर है। तो आपके सामने जो छुरियाँ पड़ी हुई हैं उनका सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल मास्टर 6 इंच की छुरी है। इसके अलावा ये इनका जो है वो खाल उतारने वाली छुरी है। ये टमाटो सीरीज इनकी आती है, टमाटर काटने के लिए स्पेशली। और ये देखें, टेरा मोंटेना 5 इंचज़ का किचन सीरीज़ का बॉक्स है, और इसके पीछे भी ये दुबई से इंपोर्ट है बेसिकली। तो इसके पीछे सारा लिखा गया है इसके बारे में। तो चलें इसे खोल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। इसे खोल लें तो ये हमें शाइनी छुरियाँ मिल जाती हैं यहाँ पे, और ये किचन के लिए हैं। अगर मैं धार देखूँ, धार अच्छी लगी हुई है इनको, कोई इसके अंदर डल पॉइंट नहीं है, लेकिन धार उतनी चुभ नहीं रही। अच्छा, मटेरियल की बात करें तो टेरा मोंटेना सबसे ज़्यादा महंगा जो मटेरियल यूज़ करता है वो सेंचुरी सीरीज़ में ही ऑफ कोर्स होगा। वो हाई कार्बन स्टील और जर्मन स्टील यूज़ करता है, जबकि जो हमारे पास सामने सीरीज़ पड़ी हुई हैं इनके अंदर 1.4110 मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कि अगेन एक हाई कार्बन स्टील में आता है। अब बात करें छुरी की, तो ये देखें, जैसे मेरे पास एक छुरी है, ये बेसिकली है जी इनकी खाल उतारने के लिए और डीबोनिंग करने के लिए। ऊपर देखें तो टेरा मोंटेना मेंशन है, फिर ये स्टेन फ्री हाई कार्बन स्टील है, देन एनएफसी की बैजिंग है, मेड इन ब्राज़ील है,
और इसके ऊपर इनका बारकोड दिया गया है। अगेन दूसरी छुरी देख लें, उस पर भी सेम हाई कार्बन स्टील की बैजिंग है, स्टेन फ्री हाई कार्बन की टेरा मोंटेना की बैजिंग है और NFS की बैजिंग है और इसके साथ मेड इन ब्राज़ील लिखा गया है। इसके ऊपर देख लें, इसके ऊपर भी टेरा मोंटेना मेड इन ब्राज़ील इम्बोस है, ये हाई कार्बन की छुरियाँ नहीं हैं। और ये देखें तो इसके ऊपर भी टेरा मोंटेना मेड इन ब्राज़ील मेंशन है और ये सिंपल स्टेनलेस स्टील की छुरियाँ हैं। अब दोस्तों टेरा मोंटेना की छुरियों की बात करें तो इसके कवर को देखते हैं सबसे पहले। तो आपको मैं दिखाऊं इसका कवर। तो इसके ऊपर एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन है, वो ये है कि ये प्रोटेक्टेड है आपकी जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है छुरियों के ऊपर आ जाता, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल की छुरियां बनाई गई हैं। इनके अंदर डीऑक्सीडाइजेशन बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि इन्होंने प्रोफेशनल इस्तेमाल होना होता है आपके गोश्त के लिए, खाने वाली चीज़ों को काटने के लिए। तो इसकी वजह से उनमें जरासीम ना आए छुरियों की वजह से, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ, लेट्स सपोज आपने एक छुरी ये है, इससे खाल उतारी एक जानवर की और आपने ये छुरी रख दी, चाहे आपने धो के रखी है, तो कुछ बैक्टीरिया छुरी के ऊपर रहेंगे। आप जब नेक्स्ट जानवर की खाल उतारेंगे तो वो बैक्टीरियाज वहां पे ट्रांसफर होंगे और मे बी वहां से जो बैक्टीरिया लेके आए वो आपस में रिएक्शन करें और आपकी देर आर हाई चांसेस कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बैक्टीरियाज जो हैं वो आपकी छुरी के ऊपर ही हों। तो उसके लिए छुरियाँ डीऑक्सीडाइज की जाती हैं ताकि बैक्टीरिया को इतनी स्पेस ना मिले कि वो छुरी पे स्टे कर सके। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लड है वो इनके ऊपर स्टे नहीं करता। आपने अक्सर कसाइयों के पास जो लोकल छुरियाँ देखी होंगी उनके ऊपर बाकायदा ब्लड लगा होता है, जो आपको भी पता है कि जो खड़ा हुआ खून है, इवन जो आपको पता है खड़ा हुआ पानी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तरह तरह किस्म के कीड़े वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, आपने आम देखा होगा ये चीज़। बिल्कुल इसी तरह छुरियों के ऊपर ब्लड उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया को खुराक अवेलेबल है बैक्टीरिया की। तो इन छुरियों के ऊपर ब्लड जो है वो खड़ा नहीं होता बल्कि खुश्क हो जाता है और आप हल्का सा उसे जैसे अब आपको ये बिल्कुल खुश्क कागज़ सा बन जाता है थोड़ी देर बाद, तो आप उसे हाथ से खुरच के रिमूव कर सकते हैं। मैंने चूंकि इन्हें यूज़ किया मुझे इसलिए पता है। अच्छा, आप बात करें इनके डिज़ाइन की। अच्छा, डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी इनकी सब की डिफरेंट होती है, इनके सारे जो ब्रांड्स हैं। जैसे ये देखें तो इसके ऊपर सिलिकॉन का हैंडल दिया गया है, इसकी ग्रिप अच्छी है। पीछे देखें इंडेक्स करने के लिए, और आपको ड्रॉप पॉइंट नहीं मिलती बल्कि आपको स्ट्रेट ही मिलती है और इसकी बाकायदा नोक बनी हुई है पंक्चर करने के लिए। और आगे से बैली बारीक है और नीचे जो स्पाइन है वो बड़ी है, तो आपका ये बैकवर्ड स्ट्रोक लगाने के लिए छुरी बनी हुई है ताकि ये अंदर घुसे और जब आप बैकवर्ड पुश करें तो आपका नीचे से वेज ज़्यादा हो छुरी का और वो डीप कट लगाए। तो ये बेसिकली गोश्त काटने के आपको काम आती है। ये प्योरली प्रोफेशनल छुरी है, ग्रिप अच्छी है, स्लिप नहीं करती हाथ से, और आपकी जो ये इसकी कांड है, जो इसकी स्पाइन है वो भी सीधी है, तो आप इंडेक्स वगैरह आसानी से इसको कर सकते हैं। अभी दूसरी छुरी की बात की जाए तो ये इसकी डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल डिफरेंट है। ये बेसिकली सर्कुलर कट लगाने के लिए बनाई गई है। आप इस तरह खाल को पकड़ते हैं, इस तरह इसे करते हैं और ऐसे कट लगाते हैं। और ये इसका जो बैली है बहुत बड़ा दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आप इंडेक्स नहीं कर सकते इसको, यहाँ से यहाँ पे भी आप हाथ नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको यहाँ से पकड़ना पड़ता है ज़ोर से। तो इसकी जो ग्रिप है उसके ऊपर पोर्स दिए गए हैं ताकि ये हाथ को अच्छी तरह कैप्चर कर लें, क्योंकि खाल उतारते वक्त आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होते हैं, खून भी वहाँ पे होता है, पानी भी वहाँ पे होता है। अक्सर जानवर, स्पेशली जब आप बड़ा जानवर ज़िबा करते हैं तो आप उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और पानी फेंक के उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर उसकी खाल को उतारते हैं। प्रोफेशनली ऐसे ही किया जाता है। तो उसके लिए ये ग्रिप दी गई है ताकि आपका हाथ इससे बिल्कुल स्लिप ना करे, पोर्स हैं और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा देखें तो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे को तो नहीं गिर रही, जिसकी वजह से इसका बैली जो है बहुत बड़ा हो जाता है और एक जो सर्कुलर कट है मोशन के साथ वो आपको लगाने में बहुत आसानी रहती है। और मैंने इसे इस ईद पे पहली मरतबा यूज़ किया था और इसका रिज़ल्ट इंतहाई शानदार निकला। मैंने ऊँट पे भी यूज़ किया इसे, और मैंने इसे गाय पे, इस पे बछड़े पे भी यूज़ किया और कट्टे पे भी यूज़ किया। तो इसका रिज़ल्ट मुझे शानदार निकला। और ये बिल्कुल पंजाबी की एक टर्म होती है खप्पे डालना,
तो ये बिल्कुल खप्पे डालती जाती है खाल पे और आपकी खाल बहुत स्पीड से उतरती है। आपको आमतौर पर पता होगा कि जो हमारे यहाँ देसी छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं वो ये वाली होती हैं। तो ये चूंकि काफ़ी चौड़ी है नीचे से छुरी और ये बारीक है, तो इसकी चलाई इस छुरी की निस्बत बहुत ज़्यादा है और आपका जो मोशन है, और वैसे भी उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये 5 इंच की छुरी है। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी रहती है। अब बात करें इनकी टोमेटो सीरीज़ की, ये एक लोअर एंड सीरीज़ है इनकी। इसके ऊपर सरेशंस बनी हुई हैं, ये देखें छोटी-छोटी सरेशंस आपको नज़र आ रही हैं, धंधे बने हुए हैं। ये बेसिकली टमाटर प्रॉपरली काटने के लिए होती हैं। और इसके अलावा ये देखें तो ये भी किचन में नाइफ़ है। इसकी देखें आप माशाल्लाह लुक देखें, डबल, वैसे ये बेवल का कोई इतना है नहीं था, उन्होंने डिज़ाइन बना दिया, लेकिन बहरहाल इन्हें ग्राइंड हालो ही लगाई गई है। और आप एक और गौर करें, मैंने लास्ट टाइम प्रेस्टीज का रिव्यू किया था, उस पे भी हालो ग्राइंड लगी हुई थी, आपको कोई डबल पट्ठा नज़र नहीं था आ रहा। और इस पे भी टेरा मोंटेना पे भी हालो ग्राइंड लगी हुई है और इन पे भी आपको डबल पट्ठा नज़र नहीं आएगा। और एक और चीज़, अगर सब की सब आप छुरियाँ देखें, शायद कैमरा वो जस्टिफाई ना कर सके, तो ये सारी कन्वेक्स एंगल पे लगी हुई हैं। यहाँ से बारीक है थोड़ी सी, यहाँ से बारीक है, सेंटर इनका उभरा हुआ है। ये चीज़ आपको स्लाइस करने में बहुत आसानी पैदा करती है। इसकी स्लाइसिंग पावर, अगर आपने बारीक करना हो किसी मटेरियल को, चाहे आपने गोश्त के छोटे पीसेस करने हो या आपने सब्जी के पीसेस करने हो, तो उसमें आपको ये कन्वेक्स जो आपका है कन्वेक्स एज जो है वो बहुत काम आता है। उसकी जो प्रोफाइल है छुरी की, कन्वेक्स शेप में की जाए तो आपकी जो अक्सर सब्जी वगैरह या गोश्त चिपक जाता है छुरी से, तो इस एंगल की वजह से वो चिपकता नहीं है। और आपको इंटरनेशनल ब्रांड में और भी लेके आऊँगा, रशियंस भी, जर्मन्स भी, इवन जो मैंने लॉट खरीदी है वो लॉट सारी की सारी आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर कनेडियन ब्रांड भी हैं, स्विस ब्रांड भी हैं और आपके पास फ्रेंच ब्रांड भी हैं। किसी एक के अंदर भी आपको डबल पट्ठा या सेकेंडरी बेवल नज़र नहीं आएगी, सब के सब हालो ग्राइंड होंगे और उसके अलावा इनके ऊपर कन्वेक्स एज लगा होगा सब के सब पे। तो अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले कागज़ पे इनकी सबकी शार्पनेस दिखा दूं। ये मेरे पास कागज़ है। तो ये जो छुरी है इसे मैंने भी कुछ नहीं किया, जेन्युइन ही इसको लगी हुई है। कागज़ जो है हमारा थोड़ा गीला है, उसके लिए माजरत। ये देखें, ये इसका तो एज उससे भी ज़्यादा शार्प है। अब स्ट्रेशंस वाली तो इस तरह नहीं काटेगी। ये देखें, थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होती है ज्योमेट्री, लेकिन ये भी जो है, ये देखें, ओए होए होए, ये भी मलाई है। तो इन सब की जो शार्पनेस है वो अच्छी है। स्ट्रेशंस वाली जो है वो डिफरेंट होती है एज में। तो उसका डिफरेंस मैं आपको टमाटर काट के दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले टमाटो सीरीज़ का ही टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास टमाटर है। अब ये देखें, ये बेसिकली होती है इस तरह स्ट्रोक्स लगाने के लिए। और आपको इसका दिखाऊं कि ये कितना स्लाइस बारीक करती है। तो ये देखें, थिन स्लाइस निकालती है टमाटर का। ये बेसिकली फ्रंट एंड बैकवर्ड मोशन परफॉर्म करने के लिए होती है। बहुत ही थिन स्लाइस बनाने के लिए टमाटर का। मेरी कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है थिन स्लाइस बनाने में, लेकिन कोई प्रैक्टिस वाला बंदा होगा तो बहुत ही थिन स्लाइस बनाएगा इससे। तो दोस्तों, अब हम इसकी चलाई देखते हैं कि इनकी चलाई कैसी है। ये है जी हमारे पास एक टमाटो। तो आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई थिन पीसेस में इसके स्लाइस करता है। ये बेसिकली इसी काम के लिए छुरी बनाई गई है और ये बड़ा ही अच्छा काम करती है। अगर आपने सैलड वगैरह काटना है या आपने बनाना है दूसरा। अभी एक सेब पे देखते हैं इस छुरी की चलाई। ये देखें, इसने कितनी आराम से स्लाइस करती है ये देखें। तो ये एक मल्टीपर्पज़ छुरी ही आप इसे कह सकते हैं। ये देखें, मल्टीपर्पज़ छुरी इसलिए कि आप इसे सब्जी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोश्त पे भी। तो ये थिन स्लाइस कर देती है। ये भी
इसकी भी चलाई बहुत ही अच्छी है। अभी आपको नेक्स्ट जो है वो इससे छील के दिखाते हैं। आपको पता है ये गंडा है, प्याज है, बड़ा हार्ड होता है। ये देखें, ये भी छोटी छुरी है, बारीक वाली। तो हम इसे पील कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, हमने सेंटर में से ऐसे किया। तो ये बेसिकली आपको इस तरह के मोशन में काम आएगी बारीक काटने के लिए, अगर आपने डाइसिंग करनी है। तो आप अगेन थोड़ी मेरी तरह बड़ी छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी बारीक ही काट रही है। ये देखें, डाइस ने प्याज को फौरी तौर पे कर दिया, विच मीन्स के ये छुरियां जो हैं वो किचन में भी यूज़ करने के आप काम कर सकते हैं, और मल्टीपर्पज़ छुरियां हैं ये। तो दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो ये जो छुरी है इस टाइम पे 6 इंच की, ये पाकिस्तान में तकरीबन 2000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाती है। इससे जो बड़ी छुरियां हैं जो प्रोफेशनली आप यूज़ करते हैं तकबीर वगैरह करने के लिए, वो डिफरेंट प्राइस पे हैं, वो थोड़ी महंगी हैं। इससे वो 3000 रुपये तक चली जाती है आपकी, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। और हाँ, इनमें चौड़ाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब ये छुरी जो है ये कम चौड़ी है, ये तकरीबन 2 इंच के लगभग चौड़ी है। ये छुरी जो है ना, यहाँ से ये 2 इंच चौड़ी है। जबकि जो आपको तकबीर के लिए छुरी चाहिए होती है वो आमतौर पर, मैं आपको साइज चेक करवाता हूँ, ये इसी ब्रांड की कॉपी है मोन्टेरा में। वो ज़रा ज़्यादा चौड़ी होती है, वो 3.5 इंच तक चौड़ी हो सकती है, और उसकी चौड़ाई जो होती है वो पूरी तौर पे ज़्यादा होती है। तो इसके जो साइज़ की डिपेंडेंसी है वो इसकी प्राइस तय करती है। इसके अलावा ये जो छुरी है आपको खाल उतारने वाली, ये छुरी भी कॉस्टली है, ये 5000 रुपये के लगभग आपको मिलती है। तो ओवरऑल टेरा मोंटेना एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इससे भी अच्छे ब्रांड आते हैं दुनिया में, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप, चाहे आप एमिरेट्स में देख लें या आप ब्राज़ील में, ब्राज़ील बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का और पोल्ट्री का ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में इस तरह की नाइफ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे ये बिज़नेस बहुत बूम कर रहा है, और उसको कैटर करने के लिए उन्होंने बनाई है। तो उस लिहाज से प्रोफेशनली ये छुरी वन ऑफ दी बेस्ट है, और प्राइस भी इसकी अपने ब्रांड की और अपनी चीज़ों के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद कुछ जानना चाहें, मज़ीद किसी ब्रांड का रिव्यू देखना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं वो भी इंटरनेशनल ब्रांड का रिव्यू करूँगा। इंडिया के कुछ ब्रांड्स मैंने देखे हैं, क्योंकि इंडिया भी बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो मे बी अगर मुझे चांस मिला तो वहाँ से भी कोई छुरी मंगवा के मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।